हेलो दोस्तों, मैं स्मित बागा बिहार से मेरे ब्लॉग में आपका स्वागत है। अभी सुबह-सुबह जग गए हैं, तो सुबह-सुबह हम ट्यूशन पढ़ाते हैं, तो अभी जा रहे हैं ट्यूशन पढ़ाने के लिए। तो चलिए दिखाते हैं, वो भी अपना लाइफ का एक छोटा-सा पार्ट जो हम ट्यूशन पढ़ाते हैं बच्चे सबको। और जैसे कि आज दिन भी है, संडे है, तो संडे को हम क्या करते हैं, बच्चे को मतलब जो छोटे-छोटे बच्चे हैं और 9th-10th के, तो उसको मतलब एडिशन, जोड़, घटाव, गुणा, भाग के लिए जो स्पीड होता है, उसी को मेंटेनेंस कराते हैं। क्वेश्चन दिए 20 और लगभग 10 मिनट का टाइम देते हैं, तो वो भी कराते हैं थोड़ा बहुत, तो वो भी दिखाते हैं आप लोगों को। तो दोस्तों, हम जब टाइम मिलता है तो थोड़ा-थोड़ा लाइफ स्टाइल का अपना ब्लॉगिंग भी करते हैं, और फिर शाम और सुबह के टाइम में हम पढ़ाते भी हैं बच्चा लोगों को। 9th-10th और कुछ 6-8 ये सब भी क्लास के बच्चे हैं, उनको भी पढ़ाते हैं। तो हम सोचे कि ये जो मेरा लाइफ का एक छोटा सा ये पार्ट है, तो ये भी आप लोग के साथ शेयर किया जाए, तो वही आज हम शेयर कर रहे हैं। तो बच्चों, तुम लोग बहुत ध्यान से पढ़ो जो बता रहे हैं, और जो भी समझने में दिक्कत हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से पूछना है, हम समझाएंगे। तो हम जो बताने जा रहे हैं, तुम लोग का जो टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं, जैसे धातु अधातु, उसमें जो संयोजकता है वो सब का है, तो उसमें पहले हम तुम्हारे चैप्टर का जो छोटा छोटा बात है उसको समझा देते हैं, ताकि जब हम तुमको अपना चैप्टर के तुम्हारे बुक का चैप्टर पे लेके जाएं तो तुमको समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं हो, आसानी से समझ पाओ। तो इसीलिए थोड़ा बहुत अभी हम बता दे रहे हैं, उसके बारे में जानकारी दे रहे हैं। जानकारी देना अच्छा से तुम लोग ध्यान देना, ठीक है। तो देखो, एक होता है, दो, पहले क्या होता है, जैसे हम लोग देखते हैं क्या पदार्थ मतलब पदार्थ जो होता है, मतलब पदार्थ को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया, 3 भाग, ठोस, द्रव और गैस। और फिर और अगर पदार्थ का पूरा भाग पूछा जाए तो एक इसमें 2 गो भाग जुड़ जाता है, मतलब 5 गो हो जाता है। एक होता है प्लाज्मा, एक होता है बोस आइंस्टीन कंडेंसेंस होता है, जो 5वां अवस्था होता है, तो ये भी है। तो रासायनिक संरचना के आधार पर भी होता है तत्व, यौगिक और मिश्रण होता है। तो उसी में तत्व का भी 3 भाग है, एक होता है धातु, एक होता है अधातु, एक होता है उपधातु। तो उसी के बारे में थोड़ा बता रहे हैं। तो जैसे होता है तत्व, जैसे तत्व के बारे में बात करते हैं, तत्व हो गया, और क्या होता है, तत्व होता है, यौगिक होता है, और क्या होता है, मिश्रण। अगर इसको ना, अगर ये दोनों क्या होता है, तत्व और यौगिक जो होता है, तत्व और यौगिक जो होता है, ये पदार्थ में शुद्ध रूप होता है, मतलब जो होता है यह शुद्ध पदार्थ होता है, ठीक है, तत्व और यौगिक। अब मिश्रण जो होता है वही होता है क्या, अशुद्ध पदार्थ होता है। ये क्या होता है, अशुद्ध पदार्थ होता है, ठीक है। तो अगर सिर्फ अगर हमको क्या तत्व को पहचानना है और यौगिक को, तो तत्व जो होता है वो हमेशा जो होता है अकेला होता है। अकेला का मतलब क्या है, जिसका सूत्र नहीं हो, समझ सकते हैं। जैसे बोल देते हैं कि सूत्र ना हो, उसी को तत्व कहते हैं। और यौगिक किसको कहते हैं, यौगिक कहते हैं क्या, जिसका जिसका सूत्र है। मतलब सिर्फ अभी समझो, फिर डिटेलिंग जाएंगे हम। तो सूत्र कहने का मतलब क्या होता है, जैसे ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ठीक है, पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया। तो मतलब देखो, ये अकेला अकेला तत्व है, मतलब अकेला है, और इसके साथ कोई भी सूत्र जुटा नहीं है, तो इसलिए क्या हो गया, तत्व हो गया। जैसे अगर इसका बात करते हैं, यौगिक का बात करते हैं, जैसे क्या हो गया, H2O हो गया, जल। तो इसके साथ देखो सूत्र बन गया, मतलब हाइड्रोजन भी आ गया और ऑक्सीजन भी आ गया। हाइड्रोजन का कितना, 2 परमाणु, मतलब ये 2 लिखने का मतलब है कि हाइड्रोजन का कितना परमाणु आया, 2 परमाणु। तो यही हो गया, इसका सूत्र हो गया, मतलब सूत्र के साथ है, तो वही क्या गई, यौगिक। और मिश्रण क्या हो गया, मिश्रण भी किसी प्रकार, जैसे शरबत बनाते हैं तो उसमें चीनी, पानी, नींबू का जैसे मिश्रण, तो वो पूरा क्या हो गया, शरबत क्या हो गया, तो मिश्रण हो गया। उसी प्रकार से मिश्रण हो गया। अब मिश्रण का भी भाग होता है,
दो। एक होता है समांग मिश्रण, एक होता है विषमांग मिश्रण। समांग मिश्रण में क्या होता है, सभी जो होता है निश्चित निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है, तो उसी को होता है समांग मिश्रण। और उनका अगर एक छोटा सा भाषा में समझ सकते हैं तो उनका जो स्वाद होता है, मतलब समांग मिश्रण का हर एक जगह जो होता है ना, उसका जो क्वांटिटी होता है, मात्रा होता है, सब जगह समान रूप से होता है। और विषमांग मिश्रण में क्या होता है, अलग अलग, अगर टेम्परेचर बढ़ाने पर घुराएंगे तो वो और ज्यादा घुलेगा, वो सब क्या होता है विषमांग मिश्रण में आ जाता है। ये हो गया छोटा सा भाग इसका। तो हम बस इसको बता दिए, तो थोड़ा बहुत अभी समझा दिए। अब इसी का एक पार्ट आता है, देखो क्या, इसी में से आता है तत्व में, एक आता है क्या, धातु, एक आता है अधातु, और एक आता है उप धातु। धातु जो होता है विद्युत का सुचालक होता है, और धातु नहीं होता, उपधातु थोड़ा थोड़ा होता है, मतलब जिससे विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से होता है वो धातु हो गया। जिससे आसानी से नहीं होगा, नहीं होता, होता ही नहीं है, वो अधातु है। जिससे आंशिक रूप से होता है वो क्या होता है, उपधातु होता है। इसकी संख्या जो होता है, इसकी संख्या कितना है, 7 है। 7 कौन कौन हो गया, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, टेलेनियम, पोलेनियम और एंटीमनी। ये हो गया उपधातु में, जितना हम 7 वो बोले वो हो गया उपधातु। और अगर धातु को पहचानना है तो अंतिम अक्षर में क्या लगा होना चाहिए, मो। अंतिम अक्षर में जो होगा मो लगा होना चाहिए, उसको क्या माने, जैसे हो गया सोडियम, यम यम, मतलब कहने का मतलब जैसे हो गया सोडियम, सोडियम, जैसे लास्ट में ये मो लगा तो क्या जान जाएंगे, धातु है ये। तो इसका भी कुछ क्या है, अपवाद, तुम लोग देख लो अपवाद क्या है। अपवाद हो गया लोहा, सोना, चांदी, और क्या हो गया, कॉपर, और क्या हो गया, निकेल। ये हो गया अपवाद, जिसके लास्ट में मो नहीं, लेकिन फिर भी ये क्या है, धातु है। अब बाकी जो बचा, जैसे कुछ कुछ अक्रिय गैस भी आता है, हेलोजन ग्रुप का जो तत्व आता है, सब इस सब के अलावा जो बचता है उसको धातु में बटा गया, धातु में बटा गया, फिर जो बाकी बचा वो सब किस में आ जाता है, वो धातु में आ जाता है। ठीक, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं किसी को, ठीक, आगे बढ़ा रहे हैं। और देखो एक तुम लोग में दिया होगा परमाणुकता, क्या दिया होगा, परमाणुकता। परमाणुकता मतलब पता है क्या होता है, मतलब सिर्फ जो भी तुमको यौगिक दिया हो, तत्व नहीं, जो भी यौगिक दिया हो या फिर जो भी तत्व दिया उसको सिर्फ काउंट कर दो, मतलब गिन दो, वो क्या था, परमाणुकता आता है। मतलब जैसे क्या हो गया H2O, तो इसमें कितना तत्व हो गया, जैसे ये यौगिक कितना तत्व है, इसमें हाइड्रोजन का कितना परमाणु हो गया, 2, ऑक्सीजन का कितना हो गया, 2, 3 गो, इसका परमाणुकता के संग कितना हो गया, 3 हो गया। उसी प्रकार से इसे लिखते हैं NaCl, इसमें Na का कितना आ गया, एक, Cl का कितना आ गया, 2, लिख दिए 2, तो यही इसका क्या आ गया, परमाणुकता हो गया। ठीक है, ये परमाणुकता गया, बस फिर लिखाएंगे।